ठीक है, हमारा नाम है ज्ञान सिंह सर, सीनियर सर हैं शुक्ला सर। तो अभी मान लो कंपनी में काम करने के लिए आप पिछले भी करे हुए हैं, है ना? तो आप एज ए कुक जो है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ दी जाती होगी, है ना? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ होती हैं कुक की कि सबसे पहले तो जो आपका लीगल जो रिक्वायरमेंट रहते हैं कंपनी की तरफ से ना, कि आपको आपका हेल्थ चेकअप होना है। हेल्थ चेकअप होना है, आप हेल्दी हैं कि नहीं है, कोई आपको डिसीज़ तो नहीं है, ये चीज़ रहता है। वो हम क्या पर ईयर करवाते हैं, मतलब हर साल चेकअप करवाते हैं। आपका सर्टिफिकेट आता है, जैसे कि आप कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो आपका चेकअप होना ज़रूरी भी है ना? और क्या है आपको बहुत सारा चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे हाइजीन से रिलेटेड फूड को साफ़ सफाई, मतलब साफ़ सफाई आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको? 10 साल का एक्सपीरियंस। 10 साल। कौन कौन सा कंपनी में किया आपने? मैं 2 महीना टाटा में किया हूँ। अच्छा अच्छा। और 6 साल अफकॉन्स में किया हूँ। और आईटीबी में भी 1 साल किया। अच्छा अच्छा, मतलब 2-4 कंपनी में काम कर चुके आप। अच्छा अच्छा। देखिए फूड सेफ्टी जो है सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है कि सही तरीके से उसको हैंडलिंग करना, सही तरीके से रख रखाव, है ना? सही तरीके से अगर रख रखाव होगा तो उसका क्वालिटी अच्छा रहेगा। क्वालिटी अच्छा रहेगा मतलब उसमें क्या है जो भी ग्रेन्स मतलब अनाज यूज किए जाते हैं उनमें क्या है कंटामिनेशन, मतलब दूषितपन ना आने पाए, यानी कहीं से वो कीड़े न लगने पाए उसमें, ये भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यानी कवर करके पूरा फूड जो है रखेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना? अगर इन सब चीज़ों को हम इग्नोर कर दिए, मान लो सड़ा गला कुछ सब्जियां जैसे आती हैं, अगर हम इनको ध्यान ना दें तो आगे चल के बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। मीन्स जैसे मान लो कोई भी अगर मान लो जैसे कि कुछ मटेरियल्स है उसका एक्सपायरी डेट नहीं होना चाहिए। एक्सपायर अगर मटेरियल खा लें तो क्या हो सकता है, हेल्थ का बहुत बड़ा इशू हो सकता है। जैसे अभी अब एमपी में अभी आपने देखा एक लास्ट मंथ में भी 2 मंथ पहले एक मेडिकल में क्या किया उन्होंने, एक बच्ची को सिरप दे दिया एक्सपायर डेट का, है ना? उसकी वजह से उसका जान चला गया, है ना? तो ऐसा फूड भी हमारा हो सकता है, फूड क्या पॉइजन जहर बन सकता है। तो हमें जो भी फूड रहेगा हम उसका सही से रख रखाव करेंगे। अगर आपको लगता है कहीं से ये ख़राब हो गया, सड़ गया, गल गया तो उसको आप मतलब रिमूव ही कर देना वहाँ से, कोई ज़रूरी नहीं है। आपको पूरा अधिकार है कि आप उस सामान को जो है हटाने का। क्यों खिलाना है उसको? हाँ, उसको अगर फेंक रहे हैं उसका एक फ़ोटो ले लीजिए, सीधी सी बात है। वो ख़राब था इसलिए हमने उसको फेंका, ये चीज़ है। क्योंकि कोई भी अगर एक्सपायरी डेट खिलाएंगे तो प्रॉब्लम तो होगा, ये चीज़ है ना? तो फूड सेफ्टी कुछ रूल है 2006 का जो कुछ रूल बना हुआ है उसमें क्या है कि जो खेती से मान लीजिए जो सामान उपज होती है ना? सब्जियां ले लो, सब्जियों का क्या है सबसे पहले देखना पड़ता है हमें कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे मान लो आप ला रहे हैं ना वेजिटेबल सब्जियां कुछ ला रहे हैं तो उनमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान क्या रखना पड़ेगा? सबसे ज़्यादा जैसे मान लीजिए कोई सब्जी है तो उसमें क्या आप बचपन उसको देखते हैं कि पौधा जब लगाया जाता है शुरुआत से लेकर के उसमें पेस्टिसाइड डालते हैं, मतलब दवाइयाँ, है ना? दवाइयाँ डालते हैं तो क्या है अब वो मतलब कि स्वच्छ नहीं है। क्यों? क्योंकि अब पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था कि सब्जियां पूरी ऐसे हो जाते थे बिना दवा के, बिना खाद के हो जाता था। आज का टाइम क्या है, बिना दवा के तो होगा ही नहीं, इतना कीड़े लग जाएंगे कि परेशान हो जाए किसान। इसके लिए क्या है वो और दवा इसलिए भी डालते हैं बहुत सारा कि जल्दी हो जाए, जल्दी ग्रो करे, ज़्यादा फल फूल लगे। लेकिन अब उसमें अगर मान लीजिए हम पेस्टिसाइड जो यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर जो किसान, अब हम यहाँ पर लाते हैं उसको ला करके हमें ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले तो उसको वॉश करना है, मतलब बनाने से पहले। और उसका क्या है मेन स्टोरेज, है ना? अच्छा, दिक्कत क्या क्या हो सकती है मान लो इसमें हर तरह का पोल्यूशन हो सकता है, मतलब कि पता नहीं कि वो कहाँ पर रखे थी, कहाँ पर से वो धुला, कौन से वाटर से धुल के लाए। मान लो मार्केट में सामान हमें तो पता नहीं, वो तो किसान ही मान लो कोई पता नहीं नाली में कोई धुल दे रहा है, कोई कहीं भी धुल दे रहा है। तो हमें उसको जब यहाँ पर हम लाएंगे तो अच्छे से उसका पहले बात तो रख रखाव करेंगे सिग्रीगेशन करके, है ना? जैसे इसमें कुछ देखिए यहाँ पर ये कुछ स्लाइड यहाँ पर दी हुई हैं, ये देखो। पहले इसमें क्या है दवा डालते हैं, है ना? दवा डालते हैं तो मतलब ये अभी क्या हो गया, प्रदूषित हो गई पूरे जो जितने भी इसमें फल हैं या फिर सब्जियां, है ना? ये दूषित हो जाए तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको पहले हमें वॉश करके रखना है ना? ताकि इसका जो पेस्टिसाइड है हम हटा सकें केमिकल। अभी क्या है ये पिक्चर्स क्या दर्शा रहा है कि टमाटर इसको उस गलत जगह पे प्लेस किया गया है।
मतलब गलत जगह पे रखने की वजह से। इसमें और क्या कमी थी, जैसे मान लो टमाटर यहाँ पर, ठीक है, कि इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल कंटामिनेशन बोलते हैं, यानी इसको सही जगह पे हवादार कमरे में नहीं रखा गया, इसकी वजह से हीट होके क्या हो गया, वो जल्दी सड़ गया, खराब हो गया। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी एक सड़ा है तो बगल वाले को भी सड़ा देगा, इसको भी सड़ा देगा, इसको भी सड़ा देगा, इसको, ये चांसेस हो सकता है। तो क्या है, हमें अगर कोई इसमें मान लो सब्जी कोई आई, हमें चेक कर लेना है, कोई एक सड़ा तो नहीं, दूसरा तो नहीं सड़ा है, ये भी चेक कर। अगर सड़ा है तो उसको क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, है ना। वो एक सड़ा वाला कोई भी रहेगा, दूसरों का अच्छा वाला कोई सड़ा देगा। हाँ, जैसे एक कहावत है, एक तालाब में एक मछली सड़ जाता है पूरे उसको गंदा कर देता है, मान लीजिए ना। तो हमें ये ध्यान में रखना है, डेली बेसिस में थोड़ा एक नज़र डाल देना है। अभी देखिए खीरा आया है, 2-3 दिन हो गया है, सब अंदर रखा हुआ है, किसी को दे नहीं रहा है, बाहर नहीं रख रहा है ना दे रहा है, धीरे धीरे सूख जाएगा, सब चूहा खा जाएगा, चूहा खा जाएगा। अनाज जहाँ पे खुला रहा चूहा घुसेगा ही घुसेगा, बिल्कुल। और चूहा घुसेगा, उसके सांप उसके बदले सांप को बात मारेगा, सांप भी घुसेगा। अभी और क्या ध्यान देना है आपको, जो उसमें प्रॉपर लाइट तो रहना ही है, लाइट उस समय कैंटीन में रहना प्रॉपर तरीके से ना, हमेशा वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और जो अगल बगल का जो दीवार होता है, वॉल है ना, वो काम करते करते क्या ऑयली हो जाता है सरफेस, मतलब तेल खूब लग जाता है, एग्जॉस्ट फैन में तेल लग जाता है। तो उसको क्या करना है, हमें हर 3 महीने में, अगर नहीं हम कर पा रहे हैं, इतना जल्दी नहीं हो सकता, लेकिन 3 महीने में हम कोशिश करें कि वो वॉल को अच्छे से क्लीन करने के लिए, ताकि जो है आसपास एरिया भी साफ़ रहे। और जहाँ पर मान लो स्टोव चूल्हा रखा हुआ है, उस जगह पे हमें भी क्लीन करके रखना है। वहाँ तो डेली वहाँ पर क्यों करना है, मान लीजिए अभी होस पाइप में मान लीजिए गैस वाला ना, वो पूरा भर जाता है, उस पर अगर लगा हुआ कहीं से ज़रा सा भी आँच पहुँच गई उसमें, तो क्या हो सकता है, आग लगने का चांसेस रहता है। तो हमें उसको भी दूर करना है, मतलब उसको भी समय समय से क्लीन करना है। क्लीनिंग टीम रहती ही है, उसको आप बोलेंगे तो करेगा। कभी कभी क्या है, हमें ध्यान में रखना पड़ता है खुद से, ये भी बात है। अरे खाना जो बच जाता है, तेल सब पूरा ढकिए रखे, उसके ऊपर ढकना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर है ना, कुछ यहाँ पर सब्जियाँ दिखाई गई हैं, यहाँ पर फ्रेश सब्जियाँ यहाँ पर दिखाई गई हैं। अब मान लीजिए ये हो गया, अब यहाँ पर क्या है, ड्राई सड़ी हुई यहाँ पर सब्जियाँ रखी हुई हैं। अब इनको हम पहचान करके वहाँ रखना है क्या, हमें नहीं ना, हमें जो ये जो अच्छा है उसको निकालना है, जो अच्छा वाला है उसको सही जगह पे रखना है, मान लीजिए। अब मान लीजिए, अब फिर इसमें क्या है, एक रूल होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले जो सब्जी आई हुई है उसको पहले यूज़ कर लेंगे, और जो बाद वाली आई है उसको बाद में यूज़ करेंगे। कभी कभी क्या होता है ना, कि कई बार हमने कैंटीन देखा है प्रीवियस टाइम पे, आप तो तब नहीं थे, तो ऐसा करते थे कि वो कुछ हरा सब्जियां सूख रही हैं, उसकी जगह में पहले वो सोयाबीन बना दीजिए। तो सोयाबीन हम क्यों बनाएंगे, इससे भी पहले हुआ था, सोयाबीन बना था, गोभी पूरा सड़ गया था ना। बोलना नहीं चाहिए हमको, तो इसलिए काम कर ये अनसेफ प्रैक्टिस क्या है, अभी यही नहीं करना है। इससे क्या होता है, देखो सामान तो गया, सूख गया, पैसा भी गया, और क्या है, नेक्स्ट जो आगे जो मंगाना है सब्जियाँ, उससे फिर आगे हमारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। फिर क्या, क्योंकि वीकली पैसा मिलता है, ऐसे नहीं हर बार अकाउंटेंट की तरफ से पैसा मिल जाएगा। पैसा तो एक बार मिला वीकली, फिर सब्जी लाने के लिए दूसरी बार फिर मिलेगा नहीं। तो हमें आपको देखना है कौन सा सब्जी 3 दिन रहेगा, कौन सा सब्जी 1 दिन में रहेगा, उसी हिसाब से आपको बनाना। इस हिसाब से हम चलेंगे तो सही रहेगा, ये भी बात है। सही टेम्परेचर में, जैसे मान लो दही वगैरह है, दही अगर रखने के लिए कभी कभी देखो खुला रह जाता है, खुला रख दिया तो क्या, कोई मक्खी आ गई, कोई मच्छर आ गई, चींटी चढ़ गई, तो वो खाने लायक रहेगा क्या, नहीं ना। अब उसमें क्या है कि एक आप चींटी का भी अगर ले लीजिए, उनके अंदर इतना केमिकल होता है, वो अगर केमिकल चला गया फूड में तो प्रॉब्लम करेगा पेट में इंसान के, उसको भी बीमार कर देगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एसी लगी हुई है, इसमें एसी लगाए हुए हैं बढ़िया से। यहाँ पर क्या है, स्टैकिंग, ये कैरेट जो रखे हैं, कैरेट में ऐसे करके अच्छे से स्टैक करके सही से रखा है ये चीज़। तो कुछ ऐसी गुड प्रैक्टिसेस हैं कि जिनके द्वारा, अब जैसे यहाँ पर देखो सड़ गया है कुछ मटेरियल, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ ये फ्रेश दिखा है। अब कुछ कभी कभी फल भी आ जाते हैं, जैसे सलाद वगैरह के, सलाद है तो उसको अच्छे से हम रखेंगे, है ना। अब जैसे ये कम कंडीशन मिलती है, जैसे मान लो अपना कैंटीन है, जिधर सब लोग खाते हैं, उधर एक जाता है टोकरी जाता है, उसमें क्या है, सलाद के लिए खाली रखा जाता है ना। तो वो यूज़ करते करते उसको क्या करते हैं, ऐसे ही पड़ा रहता है, कुछ अगर कटा है, सड़ा है, अगर उसमें छिलके भी हैं तो काफ़ी दिन तक रखा रहता है। उसको 2-2 दिन में ध्यान दे लीजिए, 2-2 दिन में आपको, मतलब जो ऐसे अरुण है,
उनको बोलना है, मतलब आपको नहीं करना है, आपको बोलना है, क्योंकि आप वहाँ पर कुक हैं, मेन हेड हैं, तो आपको ये इंस्ट्रक्शन उनको देते रहना है कि ये देख लो टोकरी कहीं गंदी तो नहीं हो गई, सफाई कर लो। उसको क्या करना है, मतलब रिप्लेस करवा देना है। ये चीज़ रिप्लेस करा दोगे तो क्या रहेगा, फिर आगे चल के कोई स्टाफ देखेगा, सफाई रहेगी, अगला खराब भी नहीं होगा, स्टाफ भी बोलेगा ध्यान दे रहे हैं। ये चीज़ स्टोरेज अच्छा, कुछ अंडे की जैसे कुछ क्वालिटीज़ है ना, अंडे की क्वालिटीज़ में कुछ बताया गया है कि हाउ टू टेल इफ़ योर एग आर स्टिल फ्रेश। यहाँ पर देखो दिया है ना, अंडे का एक टेस्ट होता है, कैसे हम पहचाने अंडा ख़राब है कि नहीं ख़राब है ना। अगर देखो यहाँ पर जैसे दिया है, यहाँ पर एक पानी भरना है कटोरे में, बॉयल हो ना, अगर उसको टेस्ट करना हो, सपोज करो उसमें डालना है, हाँ डालना है, है, हाँ वो खराब है, वो खराब है, नीचे बैठ गया वो सही अंडा है, वो सही अंडा है ना। हाँ अच्छा, इसमें कई कंडीशन दी है, देखो यहाँ भी है, एकदम नीचे जो बैठा है, मतलब इसका कंडीशन, ये एक ऊपर ऊपर बिल्कुल तैर रहा है ना। देखो अब ये सबसे ज़्यादा समझ लो क्या कह रहा है, इसको जो सबसे ऊपर ऊपरी परत पर है, ये एक सबसे खराब है, ऐसे वो कह रहा है खाने योग्य है ही नहीं है। ये क्या कह रहा है, एक इसका जो है अबाउट वीक्स ओल्ड एंड गोइंग बैड, ये खराब होने वाला है बोले तो। अभी मान लो ये कुछ कंडीशन ऐसी है ना, जैसे मान लो ऐसे पूरा लेटा हुआ पड़ा है, तो ये बिल्कुल सही माना जाएगा। अगर ये खड़ा है ओवल है, मतलब ये भी है ऊपर की तरह, ऊपर जाने वाला है, मतलब कुछ इसका हिस्सा खराब है, मतलब चाहे ऊपर हिस्सा हो चाहे बगल से कुछ ना कुछ खराब हो गया, इसका मतलब ये है। ये क्या है, ये वाला क्या है, साइड से पूरा आधा खराब हो जाना, ये वाला अगर ऐसा रहेगा, क्योंकि ये पूरा नहीं गया है, पूरा मतलब अगर ऐसे तैर गया ऊपर तो सही रहेगा, ये मतलब खराब हो गया, ये मतलब उससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा ये खराब है। अब फिर ये वाला इससे बेटर है, मान लीजिए सबसे बेटर ये है, ये वाला ये भी थोड़ा है, ये थोड़ा खराब है, मतलब ये भी चल सकता है, ये भी चल सकता है, लेकिन ये नहीं चल पाएंगे, ये नहीं चल पाएंगे, इनमें ये दिखाया गया है। अच्छा, चिकन के लिए कुछ नॉलेज है, चिकन के लिए कुछ बता दीजिए हमें, चिकन का रखने का रख रखाव कैसा रहेगा, कितना देर में ख़राब हो सकता है वो, ऐसा कुछ जानकारी? हम चिकन अभी लाते हैं ना सर, हाँ, तो उसको 1 घंटा में बन जाना चाहिए, मतलब अच्छा, कढ़ाई में हम डाल देना चाहिए। अच्छा, क्योंकि 1 घंटा के बाद उसको क्या होता है, उसमें स्मेल आने लगता है, 1 घंटे के बाद खराब स्मेल आने लगता है, और उसको हम सही से साफ नहीं करेंगे, उसमें ब्लड रहेगा, वो ज़्यादा बास मारता है, जहाँ धोएंगे वो जगह भी बास मारता है, वो पानी बास मारता है। चिकन और मटन फिश और जल्दी खराब होगी, मछली जैसे, और उसको भी मैरिनेट करके पहले मैरिनेट करके फ्रिज में रखना पड़ता है, उसको मैरिनेट करने तो टेस्ट थोड़ा अच्छा आएगा। ये दही हो गया, नींबू हो गया, हल्दी हो गया, वो सब डाल के, नमक डाल के उसको मैरिनेट करके फ्रिज में डाल सकते हैं। फ्रिज है तो, नहीं है तो फिर तो वैसे ही रहे, या तो फ्रिज नहीं खराब है, फ्रिज खराब है अभी जी, चल रहा था अभी नहीं खराब, ठीक है, हम बनवाते हैं, अगर ऐसा कुछ फ्रिज नहीं है तो आप 1 घंटा पहले, जैसे हम 5 बजे बनाते हैं तो हम 4 बजे जाएंगे, 4 बजे लेके आएंगे, आधा घंटा 1 घंटा में खराब नहीं होगा, आधा 1 घंटा से पहले लाएंगे तो बास मारेगा, ज़्यादा टाइम नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना, नहीं तो धो धा के नमक हल्दी डाल के रख, नहीं तब भी खराब होगा, फ्रिज में नहीं रखेंगे तो वो बास मारेगा, नमक हल्दी भी डाल के रखेंगे। चिकन तो एक ऐसा चीज़ है, वो तो ऐसे ही बास मारता है, वो बास मारता है, अगर उसको ओपन रख देंगे तो कुछ देर में वो खराब हो जाएगा ये चीज़। और क्या फायर सेफ्टी के बारे में क्या है, फायर सेफ्टी के बारे में कुछ? हाँ, आग वाग लग जाए तो उसके बारे में कुछ बताइए हमें। जैसे आग लग जाता है ना सर, तो 3 क्वालिटी का होता है ना इसमें, फायर बाटला में, एक होता है, जैसे उतना पता नहीं है हमें तीनों के बारे में, लेकिन यूज कैसे करना है वो सब पता है, वो पता है ना, कैसे खोलना है, कैसे निकालना है, उसको कैसे लेके जाना है, वो सब पता है। अगर सिलेंडर में आग लग गया तो आप क्या करेंगे? सिलेंडर में आग लग गया, सबसे पहले सिलेंडर में आग लग गया तो हमको ये चेक करना है कि सिलेंडर में कहाँ आग लगा है। वो एक रेगुलेटर होता है, रेगुलेटर से पहले आग लगा है कि रेगुलेटर में ही पकड़ लिया, रेगुलेटर में पकड़ लिया है तो रेगुलेटर से पहले जो खाली जगह रहता है जहाँ आग रहता है उससे पहले, रेगुलेटर के उस घुंडी जो रहता है उससे पहले बीच में खाली जगह जाता है, वहाँ आग नहीं रहता है, उसको हम ऐसे दाब सकते हैं, आग बंद हो जाए। और उससे नहीं बंद हो रहा है तो हम एक जैसे मोटा कपड़ा कोई है उसको भिंगा करके सीधे ऐसे मार देना, लपेट देना, उससे बंद हो सकता है। बिल्कुल, नहीं तो हम पानी से बुझाएंगे, कुछ बालू मारेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। उसको सबसे पहले क्या नॉब बंद करना है। हाँ,
नहीं, कभी कभी होता है नॉब भी वो उसका नॉब नहीं बंद कर पा रहे तो जो चादर बोले उसको भिगा के हाँ। घुमा सकते हैं, तो क्या ऑक्सीजन उसको नहीं, एक बंद बार हो होता है जाएगा। जैसे घुंडी कम बेसी करने वाला टूट जाता है तो हम उंगली से भी उसको बंद कर सकते हैं तात्कालिक। और उसका जो एक बार नॉब होता है उसको नॉब बोलते हैं। जी। हाँ, अगर वो टूट जाता है तो उंगली से भी उसको बंद कर सकते उसको हम हैं। पक नहीं लेकिन हम सकते। पहले उसको हम चेक करते रहेंगे। अगर कभी टूट जाता है, सपोज करिए आपका स्टोव है, चूल्हा है ना, बड़ा वाला सा है जिसमें डोसा बनाते हैं, वो टूट गया उसका नॉब, तो क्या करना है, बोल देना हेडमैन से। नहीं, अकाउंटेंट अगर जी। उनको बताना है टूट गया है। हाँ, वो क्या करेंगे, आपको बताना है। जैसे मटेरियल हर महीने आता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको है, वो चीज़ मटेरियल चाहिए आपको। जैसे नॉब टूट गया है, वो मार्केट में मिल जाएगा, आराम से लगा लेंगे। तो हम ये बोलते रहेंगे, हमें कंटिन्यूसली इसको फॉलोअप करते रहेंगे। यहाँ तो मेस में चाकू तक नहीं सही है सर। अच्छा। नहीं आए तो चाकू आए थे उस बीच, चाकू उसमें चाहे थे। हैंडल सब टूट गया। नहीं तो मेस में सब देखे टूट हैं सर, ऐसा चाकू रहता है ना, ब्लेड की जैसा चलता है। अच्छा। ये तो कुछ चाकू नहीं है। चाकू चाहिए आपको, कितना चाकू और एक तो चाहिए? मंगाइए, उसमें क्या कोई दिक्कत ना पाए। आप रिक्वायरमेंट डालिए। चाकू कोई बड़ी बात है क्या, इतना महंगा खाना बनता है, क्या दिक्कत है? अगर आपको प्रॉब्लम है वो चीज़ बोलिएगा, ठीक है, वो चीज़ बताइएगा, हमें चाकू चाहिए, हम चाकू उसके लिए प्रोवाइड कराएंगे। एडमिन से हम बात करके वो दिला देंगे, ठीक है। एक इधर अभी एडमिन तो नहीं है यहाँ पे डायरेक्ट लोकेश से बात कर, कोई दिक्कत नहीं। लोकेश जी यहाँ पर है ना, साहब ये वो लोकेश साहब है ना, तो लोकेश साहब अपना उनको बताना है, सर ये हमें चाहिए, वो दिला देंगे। दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन उसको मंगा लेंगे। कुछ भी बोलते हैं तो पुराना कुक है, वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, इसी में काम चलाने से करना है, वैसे करना है। बात ये नहीं, अब देखो, दिन 2 महीना वैसे चलेगा। हाँ। उसके बाद हम भी जान लेंगे कौन कैसा कैसा करने वाले क्या है, उसके बाद हम भी वैसे ही रहेंगे। नहीं, देखिए, आपका जो बनाने का ढंग है, जी आप अपना स्टैंडर्ड जो फॉलो करते हैं पिछला कंपनी में, ठीक है। जी आपका खाना हमने देखा, क्वालिटी अभी लगभग पहले से सही है। कारण बता दें, पहले क्या बनता था, बहुत सारा अनाप शनाप तेल डाल देते हैं। तेल मतलब एक्स्ट्रा ज़्यादा डालेंगे तो हेल्थ का बहुत प्रॉब्लम होता है, डाइजेशन में सबसे ज़्यादा, पाचन क्रिया बहुत देखो तेल के लिए disturbance होता है। सब उसी के चक्कर में होता है। तो इसके लिए क्या है, आप अपने हिसाब से, अब ये तेल कम डाल रहे हैं ना, हाँ, थोड़ा सा कमी, जैसे क्या है, हल्का सा कमी क्या है, थोड़ा सा और उसको पकाना है, थोड़ा ये थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मान लो सब्जी बनी थी, सब्जी आपकी अच्छी थी, थोड़ा सा और अगर उसको पका लेते ना थोड़ी देर, 4-5 मिनट। हाँ, रही चावल की बात, चावल कौन बना रहे हैं, आप ही बना रहे हैं? नहीं सर, चावल मैं नहीं बना, चावल कौन सिर्फ बनाते हैं? हमारा अभी सब्जी बना रहा हूँ, खाली सब्जी बना रहे करके हैं। सब्जी बना रहा चावल में भी कमी आ रही है। चावल में क्या है, पका दिया जा रहा है, लेकिन वो जो बाद में फूल जाता है वो नहीं हो पा रहा है, जस्ट वो पतला ही रह कल जाता है। रात में हुआ था, लेकिन वो गल गया था, मतलब गीला ज्यादा हो हो गया था, गया। जीरा राइस बनाया था। हाँ, वो वो गल गया। बात क्या हुआ था सर, वो ज्यादा चावल डाल दिया था। हाँ। 2 बार बनाना चाहिए, एक ही बार डाल दिया था, हाँ। इसके कारण से ऐसा हुआ गल गया, था। ज्यादा कट बनाने का। जी, क्या है, उनको जाना रहता है 7 बजे उधर उधर करके उसको हाँ। निकलना रहता ऐसे है, करना इसी के लिए मैं डाल देता हूँ, एक ही बार में हो जाएगा, चले अच्छा, जाएंगे। अच्छा। बात ऐसा रहता है और कुछ नहीं। देखिए, जो स्टोर रूम जी। है ना, स्टोर रूम में सब मसाला का एक कपबोर्ड अलग है ना, जी और आटे का पोस्टर भी उसमें लगा है, आटे, है ना, हर जगह पे। ये है मसाले का एरिया, ये है आटे का एरिया, ये है चावल का, चावल का, गेहूं का, ऐसे करके आटा लिखा उसमें है। और जो उसका क्लीनिंग वाला सामान है वो एक सेपरेट अलग है। आपको पता है कि उसको जो है अलग अलग रखना ही है। क्लीनिंग वाला जो सामान एक किनारे में रखना, कभी भी बीच में ना जैसे रखना। मेस के अंदर में क्लिनिक वाला सामान जैसे Allow नहीं है। वो नहीं रहना चाहिए। Allow नहीं है। जैसे फनेल है वो सब हाँ। उस जगह पर नहीं रखना वो क्या है, उसको दूषित करता है, वो चीज़ तो नहीं रहना चाहिए। हम इसके लिए बात करते हैं, अगर वो हटाने के लिए दूसरे कमरे के लिए, अभी क्या है, यहाँ पर कमरा कोई अलर्ट है नहीं, आसपास कोई नहीं, इसके लिए वहाँ पर रखा है। तो लेकिन कुछ दिन के लिए उसको फिर बाहर कर सकते हैं, जी। लेकिन वो रहना ही चाहिए स्टोर रूम में। अभी मान लो इधर आपके कंटेनर रखे हुए हैं ना, अलग अलग, उसमें लिखा है दालचीनी, है ना, उसमें लिखा है क्या, पोहा, ऐसे करके आटा, नहीं तो चावल, ऐसे करके कंटेनर है, 5-6 कंटेनर उसमें हमने देखा है। हाँ हाँ कभी कभी क्या हो जाता है कि चीनी वाला चावल में, चावल वाला चीनी में, ऐसे करके आपस में बदला बदली कर देते हैं। तो वो एक हिसाब से क्या रहता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना। अगर आपको उसमें लिखा है चीनी लिखा, तो चीनी वाला ही चीनी में भर लेना है। जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है, सामान आया, बोरियां रख दी। अब बोरी क्या है, चावल वाली खोल के चला दिए, ठीक, खोल दिए, उससे निकाले, यूज कर लिए, खत्म, वो खुली है। अब बाहर से चूहा आ रहा है, कुछ भी चींटी आ रही है, ढकते नहीं है। कभी कभी हमने के उसका रखना है, उसको या फिर बंद करके रख दो, अगर यूज करो ठीक, कोई बात नहीं। कंटेनर आपने यूज किया स्टार्टिंग में, उसको क्या करना, क्लोज करके बढ़िया से बांध के अच्छे से रख दो। अगर खुला रहेगा कोई सामान खाने का, तो फिर तो चूहा भी आएगा, बिल्ली भी आ सकती है। बिल्ली तो जगह नहीं वहाँ पर, चूहा लेकिन कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं, कितना हम मना करेंगे, तो थोड़ा बड़ा आ जाते हैं। अब फिर वो धीरे धीरे उसको प्रदूषित करते हैं। ये भी ध्यान में हमें रखना है कि जब कोई मटेरियल आता है, आप अच्छे से आप स्टैक कर दीजिए, और आप उनको थोड़ा गाइडेंस दे दीजिए कि सही से मटेरियल रखने के लिए। और जो आपका एरिया में मसाला यूज़ होता है ना, मसाले का आपने डिब्बा देखा होगा ना, मसाले का डिब्बा हमेशा खुला रहता है। खुला रहता है।
उसका कोशिश ये करिए कि जो है डब्बा जो है ढक के रखें, मसाले जो है जितने भी, क्योंकि यूज़ करें जैसे ही यूज़ करो फिर उसको ढक कर रख दो, क्या दिक्कत है खुला होने में। साइड से क्या है, हम अभी आए हैं, देखेंगे उसका ढक्कन है नहीं है। है उसका ढक्कन है, उसका ढक्कन रहता है, उसको क्या करना क्लोज करके। और एक चीज़ देखे होंगे कि जो कपबोर्ड है, सामान पैकेट यूज़ होके कोई ऐसे पड़ा है कोई ऐसे पड़ा है, तो सब क्या है एक दूसरे में मिल जाता है। तो हमें क्या करना है कि बीच बीच, ऐसा नहीं कि डेली नहीं करना है, बीच बीच में हर एक दूसरे तीसरे दिन जो है मटेरियल को देख लेना है, सब अलग अलग रखा है कि नहीं रखा है, ये मसाला अलग है, ये चिकन वाला, ये ऐसे सब्जी वाला है, ऐसे करके है, नमक अलग रखा है, ऐसे करके रहेगा तो आसान रहता है, किसमें आपको बनाने भी आराम रहेगी। सब मिक्स पड़ा हुआ है तो प्रॉब्लम कहाँ रखा है कहाँ रखा है ये हो जाता है। पूछ के बनाते हैं, ये हाँ। कहाँ है वो कहाँ है, आप जैसे पूछ लेते, अभी धीरे धीरे आपको नॉलेज हो रहा है इस चीज़ के लिए। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि साफ सफाई बहुत। अभी आपके पहले एक आकाश आए थे, आकाश, वो भी यूपी से, वो भी बहुत अच्छा काम करके गया है कि उन्होंने क्या किया कि हर एक बर्तन कोई भी बिना साफ सफाई के चेक करते रहना है कि साफ सफाई हुई कि नहीं है। वो एक आप जैसे मान लीजिए आ गए मॉनिटर के हिसाब से ना, आपको क्या करना है पूरा सभी लोगों को, जो जितना भी स्टाफ हेल्पर है मान लीजिए, वहाँ पर कुक कोई नहीं, मान लो हेमराज को भी कुक दिया गया है, कुक आप ही को डिजिग्नेशन डायरेक्टर है मान लीजिए, नहीं बाकी कुक हेल्पर सब, ठीक है। तो क्या है आपको उनके साथ कम्युनिकेशन करना है, धीरे धीरे बातचीत उनसे कर देना है, जो प्रॉब्लम है वो आपसे बोली जाएगी, हम आएंगे तो आपसे बात करेंगे, ये चीज़ है कि ये कमी अभी यहाँ पर है, हम सबसे नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। हाँ, हम कब बोलेंगे, अगर वो नहीं मान रहे हैं तो फिर हम उनसे भी बोलेंगे, जो नहीं बोल रहे हैं आप हमको बता दीजिएगा, ठीक है। आप हमको बताएंगे तो हम उनको बोलेंगे ये कमी कर रहे हैं, हमारी बात नहीं मान रहे हैं। ऐसे जो प्रीवियस वाले जो आकाश थे, उन्होंने यही सिस्टम अपनाया था कि सबको अपना अपना काम बांट दिया था आराम से, कि आप ये करोगे जिम्मेदारी के साथ में, आप बर्तन धुलोगे, आप साफ सफाई करोगे, ये जैसे मान लो क्लीनिंग बॉय है तो क्लीन ही करना है। हमारा काम क्या है, सब्जी बनाना पूरा फिट करके हम रख देंगे बढ़िया से, शाम को बढ़िया से एक लोग शाम को यहाँ कौन रुकेगा कैंटीन में, वो कैंटीन में अच्छे से देख पा रहा है कि नहीं। जब कैंटीन का क्या है, एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो सामान मान लो जैसे खटाई है, मान लीजिए अचार है, अचार जैसे है, अचार तो क्या है, अचार का डिब्बा रखा रहता है। कभी कभी क्या है, देखो स्टाफ क्या करता है, खा के चला गया, अब वो डिब्बे में इतना सारा बड़ा डिब्बा है, यूज इतना हो रहा है, छोटा डब्बा में डालना, छोटे डिब्बे में अगर डाल दिए, छोटा चम्मच देना चाहिए, छोटा चम्मच देना चाहिए, उतना खाली यूज़ करने के लिए आज इतना लगेगा लगभग, बाकी खोलने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, जब वो निकालते हैं, कोई निकाला, कोई फिर बाहर रख दिया, कोई नीचे डाल दिया उसको चम्मच को, फिर उसी में डाल दिया, आप समझो नीचे गिर गया, कोई जूठे हाथ से भी ले, ऐसे तो लोग है बहुत सारा, इसमें खाते हैं इसी से पकड़ने लगते हैं। हम उनको नहीं समझा सकते, कंट्रोल कर सकते हैं, बस वही है। हम उनको कितनी बार बोल रहे हैं, हाँ हाँ सर हो जाएगा हो जाएगा, ऐसा बोलेंगे, लेकिन नहीं होता है। कई बार हमने देखा इस चीज़ के लिए। तो सबसे बढ़िया अपने तरफ से कंट्रोल कर लीजिए। मालिक आप हैं इधर के, कुक इधर मान लीजिए अंदर है पूरे, उधर तो कोई आ नहीं रहा है, पूरा बाउंड्रीज है, इधर कोई नहीं जाएगा इधर से, है ना। तो आप इधर कुछ भी आराम से कंट्रोल कर लीजिए। एक डिब्बा ले लीजिए छोटा सा, डिब्बे में अचार भर दीजिए, आज लगता है हमें नहीं इतना लोग खाएगा, वो उतना शाम को हो जाएगा। बस कुक उनको बोला, अरुण ने क्या किया, डिब्बा उठा के फिर से वॉश कर दिया, शाम को फिर थोड़ा डाल दिए, फिर थोड़ा रख दिए, खत्म। और ऐसा नहीं एक दिन में आपको पता चल जाएगा। नहीं, क्या होता है सर, जैसे जब अचार का डब्बा है 2 दिन 4 दिन 10 दिन तक ठीक रहता है, वो जब महीना 20 दिन के आसपास आता है ना, तो जो चम्मच रहता है उसमें कालापन पकड़ लेता है। हाँ, कालापन पकड़ लेता है, सही बात है। कौन से चम्मच में? स्टील वाले में ना। तो वही कह रहे हैं, उसको फिर क्या हमें धोते रहना है, ये चीज़ उसके हमें साफ करके धोते रहना, ये चीज़ है। अब मान लो अगर उसको बार बार, वो प्रॉब्लम यही होता है ना, अगर उसके अंदर रहेगा तो साफ रहेगा, अब बाहर गिरे कहीं रख देंगे, टेबल में रख दो तो फिर वो जल्दी काला होगा, ये चीज़ रहता है। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है ना। जैसे और अदर चीज़ें हैं, हैंड वाश ले लो, हैंड वाश वहाँ पर है कि नहीं है। हैंड वाश बोले तो मान लो हैंड वाश लिक्विड कभी कभी बॉटल में नहीं रहता है ना, कभी कभी भेज दिए चेक करने के लिए, अरुण चेक कर लो एक बार वो है कि नहीं है, बीच बीच में नहीं है बोल दो, निकाल के तुरंत भर दिए। हैंड वाश हर समय अवेलेबल रहना ही रहना उसमें, और रहता भी है वहाँ पर। जैसे मान लो खाली अब ऑपरेटर ब्लॉक की तरफ प्रॉब्लम ज़्यादा आता है, पीछे की तरफ, तो उसमें हमें देख लेना है कि हैंड वाश उसमें है कि नहीं है, बोल दिए तुरंत भरा दिए, हर एक दूसरे तीसरे दिन में चेक करवाते रहिए, वो हो गया। पानी से रिलेटेड ले लीजिए, कभी कभी पानी क्लीनिंग हर महीने होगा, हर महीने एक वहाँ पर पोस्टर लगा रहेगा पानी की जो है क्लीनिंग डेट। ऐसे मान लो आज 19 तारीख है, नेक्स्ट 20 तारीख को या फिर 19 तारीख को अगले महीने होना ही होना है। टंकी जो है पीने वाली, यहाँ पर रजिस्टर भी हमारे पास मेंटेन हो रहा है, रजिस्टर को हम मेंटेन करके रखते हैं। तो उसको क्या है, आपका ये जिम्मेदारी, हम आपसे बोलेंगे कि आज आपकी क्लीनिंग डेट आ गई है। और ये जरूरी नहीं कि हम महीना 15 दिन में ही करें, हम ये देखते रहना है बीच में ढक्कन खोल के कोई कीड़ा तो नहीं अंदर चला गया,
कोई कचरा तो नहीं आ गया है, बीच बीच में हम उसको भी चेक करेंगे, ये चीज़ है। तो अब मान लो जैसे उस दिन क्या हुआ, कचरा बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है, पानी बिल्कुल साफ था, लेकिन चींटियाँ धीरे से उसके से चली गई। अब वो ऐसी चींटियाँ चली गई जैसे इकट्ठा नहीं आ जाती रास्ते में, हाँ वैसा पूरा बारात लेके पूरी उसमें अंदर पूरा ऐसे बना दी। अब समझ लो पानी में पूरी गिर गई। अब अंदर पानी में गिर गई तो बिल्कुल जो है, अरे कुछ लोग देखे बोतल में चींटी आ रही है, ये कैसे हो गया। तो फिर हमको वहाँ पर देखे, हमको बुलाया, तो हमने कहा वो लोग क्या लेते हैं, शिकायत ब्लेमिंग के हिसाब से ले लेते नहीं, हैं। ऐसा हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो क्या होता है, वो अंदर अंदर कर देता है, पता नहीं चलता है। एक बार क्या होता है, क्लाइंट ऑफिस में मैं भी मेघा वहाँ था, अफकॉन्स में क्लाइंट के ऑफिस में था, ऑफिस में 15-20 दिन के लिए गया था। एक बार क्या हुआ, ढक्कन खुला था ऊपर वाला, होता है ना बाहर में रहता है, हाँ टंकी वाला, तो उसमें एक कबूतर गिर गया, कबूतर गिरा उसमें सर गया। वो जो पानी आ रहा था ना, पत्ती उत्ती सब छोटा छोटा आ रहा था। जब उसको चेक किया 15 दिन के बाद, वो पता चला कि उसमें कबूतर मरा। सब उसी पानी पिया, खाया, धोया, सब किया। अच्छा, वो पानी पी भी गए, पानी पी भी लिया। इसलिए देखो आरओ लगा अगर था, आरओ के द्वारा आ रहा था पानी, वही पानी लेकिन वही पानी आया ना, लेकिन उसका जो प्रदूषण है वो कैसे फिल्टर हो जाएगा, रहता, लेकिन सब फिल्टर हो जाता है उस पर, बास मारता बास तो मारेगा, सीधी सी बात है। लोगों को लेकिन कोई बोला पहचान नहीं ब्लीचिंग पाया। डाला है, कुछ डाला है, इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ। धीरे धीरे तब सबको ऐसा हुआ, तो चेक किया फिर जाके ऊपर में, अच्छा, तो उसमें देखा हड्डी उड्डी सब दिख रहा है। हाँ, अब समझ लीजिए क्या बुरी कंडीशन थी उसमें, है ना। उसको हमें इसीलिए कभी भी कवर तो डाल ही देना चाहिए, चाहे वो नहाने का पानी हो, चाहे पीने वाला पानी हो, उसमें हमें ऊपर ढक्कन रख देना चाहिए कभी भी। या नहीं ढक्कन है, कभी कभी ढक्कन नहीं तो प्लाई बनवा लेते हैं, प्लाई रख दिए, उसके ऊपर ईंट रख दिए, ईंटें रख दिए, 2 ईंट रखा रहेगा आराम से, क्या दिक्कत है। अगली बार क्लीनिंग किया, फिर ईंट हटाए, प्लाई हटा दिए, फिर क्लीनिंग करके फिर रख दिए। अब अच्छा लगता है कि उसमें पक्षी भी आ सकता है, कोई सांप भी अंदर जा सकता है, बिच्छू भी जा सकता है, और कुछ कीड़े मकोड़े भी जा सकते हैं। धूल की तो कुछ कहिए नहीं, धूल तो हमेशा उड़ती ही रहती है हवा में, वो तो जा ही रही है कंटिन्यूसली। तो हमें हर तरह से ध्यान देना पड़ेगा ये चीज़ें, अगर उसको यही है कि कवर करके प्रॉपर रखना है। अब नहाने वाला है वो भी होता है क्लीनिंग, पीने वाला वो भी होता है क्लीनिंग। कहीं कहीं देखे हो, कहीं कहीं बहुत सारे लोग नहीं ध्यान देते हैं, बाद में फिर बीमारियां फैलती हैं। हाँ, ये चीज़ है। पानी तो मतलब हमारा प्रथम वही है कि पानी अगर दूषित है तो हम कैसे जल ही सुधारें। जीवन है। जल ही जीवन है, और उसी को अगर ध्यान हम नहीं दिए तो फिर क्या होगा आगे, फिर तो स्वास्थ्य हमारा बहुत खराब ही हो जाएगा, जो पिएगा फिर उसके लिए। अब नहाने वाला हो तो खुजली से प्रॉब्लम होगी, फिर धीरे धीरे बीमारी होने लगी खुजली वाली, उससे प्रॉब्लम है। पीने वाला तो पेट में प्रॉब्लम होगी, सीधी सी बात है। तो ये अभी मेंटेन बढ़िया चल रहा है। रही फूड क्वालिटी की बात, फूड अच्छे से आप बनाइए अपने हिसाब से, मेनू थोड़ा देख लीजिए, मेनू के हिसाब से चलेंगे तो अच्छा रहेगा। मेनू पूरा रहता है ना कि ये हमें मेनू में मॉर्निंग में क्या बनना, लंच में क्या बनना, नाइट में क्या वो बनना, सब मेनू है। वो अगर मेनू है उस हिसाब से चलेंगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जी जी। अब अच्छा वो क्या होता है, अच्छा जैसे मान लो हमने आज छोला खाया, सपोज करिए छोला हमने खाया, कल हम ही खाएंगे कल छोला, अरे यार सीधे सीधे क्या माइंड में आ गई, अरे यार कल तो भी वही खाए रोज थे, बना दे रहे हैं, कल भी खाए थे, कैसा आज भी कोई छोला लगता खाए। ध्यान देने वाला नहीं है, रोज वही। या फिर गोभी आज बनी, समझ लो, तो गोभी आज बनी तो कल फिर गोभी बन गई, तो फिर कोई उसके लिए क्या बोलेगा, बोल देगा ना, कल भी बना था बोलेगा यार, आज कल भी भी बना रोज दिया। वही है क्या, वो डायरेक्ट है यो रोज मैं नहीं खाऊंगा, गुस्सा हो गया कई बार तो चले जाते हैं, ऐसा होता है एम्प्लॉय, ये होता है। तो हम ये चीज़ का ध्यान रखें कि सबसे पहले लास्ट में वो चीज़ रखें, छोला हो गया, सोयाबीन हो गया, जी। पहले हम सब्जियां ही रखें पहले। मान लो जैसे कि तरोई आ गई, गिलकी हो गई, मान लीजिए तरोई हो गया, है ना। अच्छा, तरोई वाला जो बनाने वाला सिस्टम है वो छील के नहीं बनाया जा सकता क्या? बना सकते हैं, बनाया जा सकता अच्छा है, बनता है ना, अच्छा छील बनता के है ही ना? अच्छा बनता है। ऐसे सब्जी बढ़ाने के लिए लोग नहीं छीलता है, लेकिन उसको छीलने से ही अच्छा बनता आप समझिए इतना दिन से बन रहा है, हमेशा फेंका गया है, गिलकी जो बताते हैं, बिना छील के बनाने की वजह से हमेशा फेंका है। देखिए गया है। सर, बात क्या है, आज वो बना रहा है, मैं अभी आया हूँ, हम उसको बोलेंगे थोड़ा छीलिए भाई, तो सबको थोड़ा तकलीफ होगा, ये नया आया है, ज़्यादा फड़फड़ कर आई रहा दिखा रहा है, है, नया वो कर रहा है, कानून दिखा रहा हाँ नया नया कानून अच्छा। लगा रहा है, ये कर रहा है, वो ऐसा बोल सकता है। उसके लिए हम बात करते हैं, ठीक है। एक बार आप प्रैक्टिकल करिए, ठीक ठीक है, है। मैं बोलूँगा। थोड़ी से जी, जी। पहले हम बोलेंगे, आकर के हम पहले बोलेंगे आपका ये कब बनेगा गिलकी, अभी तो आया नहीं, नंबर दे दीजिए, मतलब जिस दिन आएगा मैं आपसे बात कर लूँगा जैसे से। अच्छा अच्छा, हाँ नंबर लिख लीजिए हमारा थोड़ा, 7525 7525 82 82 45 45 23। 23। ज्ञान सिंह, ये है इधर है।
कट कर दीजिए। तो अभी आपको ये कोई अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, हम बोले दे रहे हैं, ठीक है, हेमराज से हम बोले दे रहे हैं कि एक बार उनका बन है बनाने के लिए, ठीक है, आप भी सहयोग करिए, अब बना के देखते हैं। अब उससे कंपेयरिंग उससे करते हैं कि जो फेंका जा रहा है पूरा खाली इतना यूज़ होता है बस, बाकी पूरा नीचे बाल्टी भरी रहती है, शाम को फेंक देते हैं। देखे होंगे आप। अब कोई भी गिलकी अगर बन गया जिस दिन, उस दिन सब लोग क्या बोलते हैं, अरे चलो सब लोग बाहर खा के आते हैं, यार नहीं खाएंगे। और शायद वही आपने थोड़ा सा मेहनत कर लिया, ज़्यादा मेहनत लगेगी क्या छिलने में, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती छिलने में, ये समझ लीजिए। अब वो अच्छा बन गया तो सब एम्प्लॉय खुशी हो जाएगा, नहीं आपने कुछ चेंजिंग किया, ये चीज़ है। क्या कोई अगर नया कुक आते हैं तो क्या है, सब लोग एक उम्मीद रखते हैं नहीं कोई आएंगे तो अच्छा खाना बना के देंगे। अभी जैसे आपके आने से रोटी में थोड़ा सुधार हुआ, सब्जी में सुधार हो गया। रोटी में क्या है सर, मैं रोटी तो बनाता नहीं, करम बनाता है, लेकिन कुछ नहीं सुधार, ऐसे काला काला भी कभी कभी काला कर देता है। रोटी मेन चीज क्या है ना, जो मशीन से बना देते हैं ना, उसको निकाल के थोड़ा गूंदना चाहिए, गूंदते नहीं प्रॉपर से, गूंदते नहीं, सबसे क्या है, निकालता है वैसे। बड़ा तावा है, एक ही बार सब रोटी डाल देता है, एक एक करके उल्टा देता है, एक बार जल जाता है, फिर उसको पलटी मारता है, तब तक तो वो खत्म हो गया। ऐसा रोटी तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ चल रहा है, दूसरी जगह नहीं चलेगा ऐसा। जहाँ हम इसमें काम करके आए कहीं नहीं चलेगा ऐसा। रोटी के लिए बहुत दिक्कत है। वो तो एक है इसका जो बनाता है तावा ना, डोसा का तावा है। हाँ, डोसा का तवा बहुत बड़ा है, उसमें ये सिर्फ डोसा के लिए, रोटी के लिए थोड़ा छोटा होना चाहिए। जब तक हम एक उल्टाएंगे एक पक जाएगा, उसी हिसाब से। तभी बीच बीच में क्या रहता है, कच्चा रह जाता है। हाँ, कारण वही है। और जब उसमें छोटा रहेगा साइज तो उसमें क्या रहता है, रखा रहता है, प्रॉपर तरीके से आंच लग जाती है उसमें। हाँ। इसमें क्या है, ऐसे बने हैं सरिया टाइप में ऐसे करके, तो बीच में जो गैप रहता है, जहाँ पर ढक गई रोटी वहाँ पर पकती नहीं, बीच में जल गई। उसके क्या होता है, जब रोटी डालता है ना, बहुत सारा रोटी डालता है, 40-45 एक ही बार में रोटी डालता है। लेकिन कितना को मेकअप करेगा, हाँ कितने को मेकअप करेगा, कितना एडजस्ट करेगा। कोई परिवार में 5 आदमी है तो ठीक है, 5 आदमी को एडजस्ट कर लेता है, जहाँ 25 आदमी होगा तो उसको कैसे एडजस्ट करेगा। हाँ सही बात है, तो उसका सहारा लेना ही पड़ेगा ज़्यादा वाले का, ये चीज़ है। इसलिए ऐसा होगा, इसमें छोटा तवा रहता है ना तो सही रहे। अच्छा, इसी तवे की बात कर रहे हैं। पहले क्वालिटी अच्छी थी, पहले बढ़िया से सॉफ्ट आती थी, बढ़िया से पका के जलती नहीं थी, टूड़ो फटल चिटल सब। हाँ, अभी इस समय क्या हो रहा है, टेढ़ी बेढ़ी भी बन रही है। हाँ, गोल भी रोटी नहीं आ रही। आज 4-5 दिन से हम देख रहे हैं, किसी को नहीं पूरा गोल रोटी आता है बेलने। करण तो बना लेता था। नहीं सर, उसको भी मैं रोटी देखा हूँ। अच्छा, करण भी ऐसे करता है, किसी को भी नहीं बेलने आता है। अच्छा। ये कुक सब जाएगा ना ऑफिस में। हाँ। कभी ऐसा हमको नहीं बोलना चाहिए। कभी इंजीनियर में इसमें या सुपरवाइजर में इसमें चला गया तो सक्सेस कभी नहीं होगा, खास करके रोटी में। और चीज में हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन रोटी में कभी नहीं। कोई खाएगा नहीं। इनका एक दिन क्लास लेते हैं, थोड़ा सा इस चीज़ के लिए, रोटी स्पेशल के लिए, है ना, थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए। अगर ऐसा रहेगा तो फिर कब तक सब लोग अगर इग्नोर करने लगे तो प्रॉब्लम है ना, ये चीज़ें। अभी से आप आगे ठीक अच्छा करने लगे, फिर रोटी भी खराब है तो फिर कैसे होगा। तो रोटी को भी सुधार करना थोड़ा करके, ये चीज़ें। नहीं, जैसे हमारा सब्जी का काम खत्म है, मैं देख रहा हूँ कि अभी रोटी बाकी है बनाना, तो मैं उसमें लग जाता हूँ। कभी प्याज नहीं कटी हुआ है तो उस भी कर रहा हूँ। हाँ देखिए, जैसे आज 4 ही आदमी था, 2 आदमी छुट्टी मार दिया, तो सब काम करना पड़ता है। इधर से करके काम खत्म हुआ, उधर काम। यही एक फेमिलियर होके काम करना। फेमिलियर होके काम करना, उनके अंदर भी यही आना है। हर एक एम्प्लॉय के अंदर, कुक में जितने भी हैं, सबको यही आना है कि मेरा काम सब है। जो अगर मान लो जो भी कमी हो गई, हम दूसरा कोई अगर देखेगा एम्प्लॉय तो क्या बोलेगा, वो कमी है तो मतलब वो कहावत है ना जो अभी आपने बोला, एक मछली पूरा तालाब को गंदा कर देती है। गलती कोई भी आपका टीम में छोटा करेगा चाहे बड़ा, चाहे आप करेंगे, सबकी उसमें बुराई होगी। गार्जियन को भी भोगना पड़ेगा कि आप कैसे देखते हैं, है ना। इसके लिए आपका अधिकार है पहले बोलने का उनको कि सही से उसको सुधार करिए, सही सफाई रखिए, अच्छे से काम करिए, ये सही रहेगा। अच्छा, सिलेंडर जानते हैं ना एलपीजी का। एलपीजी में कभी आपके सामने एक्सीडेंट ऐसा कुछ हुआ है? कहीं फायर वायर हुआ है? कभी नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, हम आंध्र प्रदेश में थे, वहाँ पर हुआ इंसिडेंट, छोटा सा हुआ था वो। क्या था वहाँ पर कि फायर हुआ था। अब फायर का कारण क्या हुआ कि पहली बात तो बहुत दिन से यूज़ हो रहा था वहाँ पर। यूज़ होने के बाद जो है तेल नहीं उस जगह पर लग जाता है, उसका रेगुलेटर के पास में भी तेल लगा था। हाँ, क्या करता है कभी जाली वूली जो उसमें तेल वाला डालता है ना, हाँ, रेगुलेटर में भी लग जाता है। हाँ, तो उसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर अभी क्या है ऐसे पड़ा हुआ है, तो पड़ा सिलेंडर रख सकते हैं या खड़ा करके? नहीं, खड़ा करके, है ना, खड़ा करके हमेशा हमें रखना है।
और ये प्रैक्टिस गलत है, देखो ये प्रैक्टिस सही है। अभी ऊपर बोले तो चूल्हा है, अच्छा यहाँ पर चूल्हे को टेबल में ऊपर क्यों रखा है, नीचे क्यों नहीं रखा है? नीचे रखेंगे तो डायरेक्ट इसके संपर्क में आ जा रहा है, सीधी सी बात है ना। ये मान लीजिए ऊपर चूल्हा है, नीचे सिलेंडर है, तो क्या रहेगा, सिलेंडर की जो फ्लेम रहती है, मान लीजिए कहीं से गैस लेके छोड़ रही तो इसकी आग के संपर्क में आएगा नहीं, तो चांसेस रहता है कि आग नहीं लगेगी। अब मान लो ऐसे करके रख दिया, तो ऐसे रखा था वो डायरेक्ट नज़दीक ऐसे ही, यहाँ पर बनना थोड़ा दूरी रहना, थोड़ा दूर रहना पड़ा, तो यहाँ पर लग गई आग। अब कहाँ लगी, रेगुलेटर में ही लग गई। काफ़ी देर धूं धूं कर रहा है, किसी को, सब लोग निकल के भाग गए, कह रहे हैं जान बचाओ, छोड़ दो, जलने दो, सब लोग चले गए, ठीक है। फिर वहाँ पर एक थे हमारे इलेक्ट्रिकल इंचार्ज, नायडू सर थे, तो उन्होंने क्या किया, जा करके पहले फायर एक्सटिंग्विशर उठाया, ठीक है, दोनों चीज़ अपनाई। फिर पहले अगर कुछ हो तो कपड़ा उसके ऊपर डालिए मजबूत, तो वहाँ पर क्या था, भीगा हुआ बोरा था, है ना, तो उसमें पानी लगा हुआ था, तो उन्होंने पहले क्या किया, सीधा फायर एक्सटिंग्विशर बाहर से उठाया, बाहर हमेशा रखा रहता किचन में, तो बाहर ले जाके उसका जो है CO2 टाइप वाला था, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, उन्होंने जाके उसके ऊपर चलाया, कंट्रोल हुआ, ठीक है। फिर उसमें एक चीज़ और क्या किया, गैस लीकेज प्रॉपर तरीके से हो ही रही थी, बंद ही नहीं हो रही थी। फिर इसके बाद जो है गए उसमें बोरा डाले, जाके बोरा डाले तो तुरंत हो गई, बुझ गई, तुरंत बुझ गई मतलब। या फिर एक तो रेगुलेटर या फिर पाइप की तरफ ऐसे करके टच कर सकते हैं जहाँ आग लगी, लेकिन रेगुलेटर है तो अच्छा है, लेकिन रेगुलेटर अगर आग ही लग गई तो क्या करना है उस समय। फिर लास्ट चाह रहा है कि आप सीधा बोरा ले करके उसके ऊपर डाल दीजिए, गीला कपड़ा ले करके, नहीं तो अपने पास फायर ब्लैंकेट है, तो है ना, फायर ब्लैंकेट रहेगा तो उसको भी हम डाल के पूरा ऑक्सीजन खत्म कर सकते हैं अंदर। और जब ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो आप अपने आप बुझ जाएगी, सीधी सी बात है। तो उन्होंने यही किया था, बंद करके उसको फिर बाहर फेंके इसके, फिर प्लास से लेकर के उसका रेगुलेटर को निकाला, दूसरा फिर उसमें लगाया, निकाल दीजिए, खत्म, ये चीज़ है। तो उस समय ब्लास्ट नहीं हुआ था। अगर अंदर कहीं चली गई आग तभी ब्लास्ट होने का चांसेस रहता है सबसे ज़्यादा। तो हमें क्या है, हाँ हम ये डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर, जैसे है इसमें कुछ दिए रहती है एक्सपायरी डेट, हाँ रहता है एक्सपायरी डेट, तो कैसे उसको पहचानेंगे हम? जैसे ABCD करके होता है ना सर, तो 3 महीना का होता है। जैसे A में जनवरी फरवरी मार्च हो गया, अच्छा, B में हो गया अप्रैल मई जून, अच्छा, ऐसे करके कुछ रहता है। राइट, ABCD 4 है ना, तो 4 मान लीजिए अगर दिया हुआ है 4 जगह पे, ठीक है, ABCD अगर दिया हुआ है तो वो कोडिंग रहता है ना। सिलेंडर का कभी भी हम ये ऊपर टॉप पे देखेंगे, जो साइड से प्रोटेक्शन लगा होता है ना, प्लेट होती है ना साइड में, इसका रिंग लगा होता है, रिंग के बगल में लिखा होता है KG, 15.5 kg, ऐसे करके वजन हो गया। और उसके अपोजिट साइड में लिखा रहता है क्या, एक्सपायरी डेट। तो जैसा कि आपने बोला अभी ABCD 4 कोडिंग का महीना का रहता है, मतलब 4 कोडिंग ABCD। अब उसमें क्या है, अगर मान लो A है तो जनवरी फरवरी मार्च, मतलब 3 चौक 12, 3 महीना मतलब उसमें है, ये चीज़ है। तो जनवरी फरवरी मार्च, फिर आगे वाला B वाला अप्रैल मई जून जुलाई, C वाला अगस्त सितंबर अक्टूबर, अगस्त सितंबर, जुलाई के बाद मान लीजिए सितंबर अक्टूबर नवंबर, हाँ ऐसा नहीं जाएगा, पहले मान लीजिए जनवरी फरवरी मार्च, सीधे से ले लीजिए, हाँ, फिर अप्रैल मई जून B वाला, जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ, फिर लास्ट वाला अक्टूबर नवंबर दिसंबर। मतलब अगर मान लो हम कहते हैं D27, तो समझो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ये एक्सपायर है, मतलब लास्ट तो दिसंबर है ही। अब B बोले तो अप्रैल मई जून, है ना, तो उसका कोडिंग ये हो जाएगा। अगर ये दिया तो हमें, अब समझ लो आज है डेट क्या है, 19 तारीख, 19 फरवरी हो गया, और ये 26 है। अब हम कहते हैं कि A रहेगा, लेकिन क्या है अभी A कोडिंग चलेगा, कब तक चलेगा अभी ये मार्च तक चलेगा, जनवरी फरवरी मार्च, मतलब ये भी चलेगा। मान लो बोल दें हम A26, तो A26 अभी चलेगा, कब तक चलेगा, मार्च तक, मार्च के बाद एक्सपायर हो जाएगा। ये भी चीज़ हमें ध्यान देना है। तो ये हमें क्या ध्यान देना है कि इसमें एक्सपायरी डेट भी फर्स्ट, अगर कभी आपको लगता है कि नहीं इसमें लिखा है 25 अगर लिखा है तो क्या करेंगे, आपको एक्सपायर, सीधी सी बात है, मतलब एक्सपायर 25 में हो चुका है, उसको क्या करना है, अब उसका जो कैपेसिटी रहती है, स्ट्रेंथ रहती है, वो खत्म हो चुकी है सिलेंडर की, तो हमें उसको क्या है रिमूव कराने का काम करेंगे। हमें इन्फॉर्म करना है किसको, स्टोर डिपार्टमेंट को, एडमिन डिपार्टमेंट को, सर ये हमें नहीं चाहिए, इसमें खतरा है, नहीं लेंगे हम, सीधी सी बात, हमको वापस कर देंगे, ये रहेगा। और क्या है, रेगुलेटर, उसमें जो भी क्लैम्प्स जो बांधने में, वो भी हमें ध्यान में देना है। मान लीजिए ध्यान देंगे तो क्या रहेगा, आग लगने का खतरा नहीं रहता। अगर इन केस आप इमरजेंसी अगर लगती है तो आप उसको यूज़ कर लेंगे ना, पिन तो यूज़ कर चलाए होंगे ना फायर एक्सटिंग्विशर, हाँ वो चलाए, वो तो आराम से चलाए होंगे आप।
अब देखिए क्या है, अगर अगर मान लीजिए अगर आपको थोड़ा स्मेल समझ में है तो करना क्या है, सबसे पहले तो रेगुलेटर को ऑफ करना है ना। और क्या करना है, कोई भी इलेक्ट्रिकल जो है इंस्टॉलेशन, जो भी इलेक्ट्रिकल प्लग वलग वगैरह है उसको क्या करना है, उसको भी वहाँ पर ऑफ कर देना है, बंद कर देना है ना। अब वहाँ पर रेगुलेटर क्या करना है, कैप कैप क्या लगाना है, कैप को ढक देना है, ये भी है। ओपन ऑल विंडो, सभी विंडो खिड़कियों को क्या करना है, बंद कर देना है। ओपन ओपन बंद नहीं करना, खोल देना है। बंद कर देंगे तो फिर गैस ही पूरी आ जाएगी अंदर, अगर बंद कर देंगे तो, है ना। मतलब सब इनको क्या कर देना, ओपन कर देना है सभी खिड़कियों को। अगर जैसे मान लीजिए कोई फ्लेम भी है तो क्या वो निकल जाएगा, गैस ही नहीं बनेगी मान लीजिए। अगर कहीं मान लो आप आग लग गई है तो क्या करना है, आपको तो पहले खोल देना है। अगर आपको लगता है निकलने का तो सबसे पहले वहाँ से निकल जाइए, सबसे बढ़िया तो ये है ना। लेकिन उसके लिए क्या है, अगर हम कंट्रोल करना है सबसे पहले उसका क्या है, रेगुलेटर अगर बंद कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए उसका, वही चीज़। और सबसे पहले क्या है, आगे जब जाएंगे बाहर एक्सटिंग्विश करना है, मतलब कि उसको फायर एक्सटिंग्विशर लेकर के आग को बुझा देना है। और ये क्या है, अगर बड़ा कुछ हादसा हो रहा है तो फिर जो जहाँ से वेंडर है, जहाँ पर क्या है डिस्ट्रीब्यूशन हम किया गया है, जहाँ पर से ला रहे हैं तो उसको क्या करना है, इमीडिएटली कॉल करना है। कॉल भी करके आ जाता है कभी कभी, लेकिन ये शहरों में ज़्यादातर हुए हैं ऐसे। आपने देखा हो कितना ब्लास्ट हो गया, कोई गाड़ी से जा रहा है वो भी उसका भी ब्लास्ट हो गया कई बार। तो उस समय क्या है, हमें सिलेंडर में आग में लगता है तो तुरंत इतना जल्दी फटता नहीं है, कम से कम 1 घंटा टाइम लगता है उसको पूरा, जब तक गैस खत्म नहीं होगा तब तक वो ब्लास्ट नहीं होगा। अच्छा, वो ब्लास्ट भी नहीं होता। और क्या है, अगर वो अंदर की तरफ अगर हो गया, सपोज करिए आग बाहर लगी रहेगी, वो एक दिए की तरह जलता रहता है, क्योंकि वो उससे ऑक्सीजन निकल रही है, मतलब वो गैस जो है निकल रही है, मतलब वो यूज हो रहा है। अब अच्छा, फटता कैसे है, जब अगर उसमें क्या है अंदर आग लग गई और निकलने की जगह ना हो तो गैस प्रेस्ड हो जाता है, मतलब प्रेशराइज हो जाता है पूरा। और जब मान लो गैस हाई लेवल पे आ गया तो एक्सप्लोज होने का तभी चांस रहता है। अब भरा हुआ गैस जल्दी नहीं फटता है, फटता है खाली आसपास में जो रहता है ना, वो जल्दी फटता है, ये चीज़ रहता है। सही कह रहे हैं। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि आग वाग कभी न लगने पाए, बचा के रखना है सबको, क्योंकि आप जानते हैं ब्लास्ट में तो सीधे जाने जाती हैं। देखो, और बताइए। ये देखिए चाकू है, ऐसे चाकू। अच्छा, इसमें चाकू क्या दिया है, चाकू के लिए आयरन वाला नहीं यूज़ करना है ना, लोहे वाला। क्यों ऐसा दिया है? ऐसा कुछ नहीं है सर। क्या है उसमें कलर में वो जो लोहा होता है ना उसमें जंग पकड़ता है, जंग के लिए ही बोलता है कि एस्टी वाला यूज करने के लिए, मेन रीजन यही है। लेकिन हम रोज ही उसको यूज करेंगे सर तो क्लीन रहेगा, तो उसमें कभी जंग नहीं पकड़ता, तो क्लीन रहेगा। जो हम रख देंगे 10 दिन रख देंगे, उससे कटिंग नहीं करेंगे, जंग आ जाएगा, तो उसमें जंग लग जाएगा, उससे नहीं काटना चाहिए। बिल्कुल, जिसको हम यूज कर रहे हैं उसमें जंग कभी नहीं पकड़ेगा, बिल्कुल ऐसा है। हाँ, या फिर वो कब बनता है ऐसे, जब मान लीजिए रखा रहा, जैसे बोला आपने कि रखे जंग उसमें लग गई, फिर वही अगर हम काटेंगे तो जंग उसमें फिर सब्जी में भी चलेगी, वो फिर नुकसान करेगा। इसके लिए उसको बोला जाता है कि ऐसे करके आप साफ करके या फिर उसको रोज रखिए। सफाई तो मोस्ट है, मान लीजिए। कहाँ से आए हैं आप? हम तो मुंबई से आए। अच्छा, मुंबई से। मुंबई में थे आप जी। आकाश को नहीं जानते हैं आप? आकाश है यूपी से। नहीं जानते हैं ना, रतलाम में है भी वो। नहीं सर, नहीं जानते। अच्छा। तो देखिए, अभी हमारी तरफ से क्या रहेगा, जो हम सेफ्टी डिपार्टमेंट, हम क्या है एवरी मंथ जो है हम चेक करने आते हैं, बीच में भी चेक कर सकते हैं। हमें अच्छा खाना, अच्छा पानी और साफ़ सफाई, विशेष जिसे बोलते हैं हाइजीन, है ना, स्वच्छता हमें चाहिए। स्वच्छता जैसे क्या, हम सीधे सी बात अपने घर में रहते हैं, घर को साफ़ करके अच्छे से रखते हैं, वैसा अपना कैंटीन को सब लोग मिल करके अच्छे से साफ़ रखेंगे। सिस्टम अच्छा है, समय सब लोग क्या वहाँ थाली लग देना, समय सब लोग डाल देते हैं आराम से, वो धुलने वाले भी लगे हैं, आप बनाने वाले हैं मान लीजिए, है ना। तो कुल मिला के जो सामान कभी भी सड़ा नहीं आना चाहिए, उसमें सड़ा ऐसे करके नहीं आना चाहिए, वो चीज़ ध्यान देना है। कटिंग के समय अगर आपको लगता है कोई कटिंग करके सड़ा हुआ अगर सामान डाल रहा है, सब्जी डाल रहे हैं, उनको तुरंत मुँह में बोल दीजिए, सीधी सी बात है, क्योंकि आप भी खाएंगे उसमें, हम भी खाएंगे, सभी एम्प्लॉय उसमें हमारा भी तबीयत खराब हो सकता है, तबीयत आपका भी खराब होगा, हमारा भी खराब होगा, क्योंकि अगर जिसके पेट में, हम मान लीजिए आज 200-400 रुपये का सब्जी है, उसके लिए हम 140 आदमी का खिला रहे हैं, किसी का तबीयत खराब हो गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार सब लोग जिम्मेदार होंगे। सबसे पहले हम होंगे, सबसे पहले आप ही होंगे। सबसे पहले जो इसका घर का कोई हेड होता है, हमारे पिताजी हो गया, हमारा पापा हो गया, उसके ऊपर सबसे बड़ा जिम्मेदारी होता है। तो अब आपको ये भी अधिकार है कि अपने जो सदस्य हैं उनको आप कभी भी डांट सकते हैं, कभी भी बोल सकते हैं,
कोई अब मान लीजिए इकट्ठा तो उनका गर्दन नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन हम उनका गर्दन इकट्ठा नहीं पकड़ना, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके समझाना उनको, धीरे धीरे करके नहीं वो बोलेंगे कि हमको परेशान कर रहे हैं, ये भी बात है। आप उनको ले लीजिए, उनको बोलिए सही से, अगर नहीं मान रहे हैं तो फिर आप शिकायत भी करिए। सब सोल्यूशन यहीं पर है, क्योंकि हम जब चेक करने जाएंगे हमको कुछ भी ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्वेशन मतलब कुछ सही, यहाँ पर कुछ गलत है उसको आप सही करिए। ये मान लीजिए, या तो मान लीजिए कहीं ओपन आपने खाना रख दिया, ओपन दही रख दिया, कि उसको फ्रीजर को ओपन करके छोड़ दिए, फिर मान लो ऐसे करके, या फिर रोटी इधर उधर फेंक दिए, या फिर रोटी आटे को गूंदे हैं लेकिन उसको ढक के नहीं रखे हैं, चावल को बन गया लेकिन उसको खुला ही छोड़ दिए हैं, ऐसा करके ऑब्जर्वेशन सही से प्रॉपर। जो जैसे मान लो सामान आया, उसको आपने इस सीधा बोरी से आया, बोरी में ही रख पड़ा हुआ है, उसको आप तक खोल नहीं 2-3 दिन से, फिर क्या हो जाएगा, वो तो सड़ जाएगा। ऐसे जो हमारी तरफ से जो ऑब्जर्वेशन बनते हैं हम उनको ऐसा कलेक्ट करके लेते हैं, फिर उसका फोटो लेते हैं, फोटो लेकर के हम मैनेजमेंट को दिखाते हैं, फिर उसको आपसे बताएंगे भी ये ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आए, ऐसा नहीं आना दोबारा, ये चीज़ें मतलब उसको हम तुरंत क्लोज भी करवाएंगे, मिल करके आपके साथ में ये चीज़ है, उसको आपको तुरंत जो है क्लोज करवाना है। मतलब यहाँ पर अगर ऐसा था तो वो गलत क्यों है उसको सही कर देना है, ये चीज़ है। तो ऐसा नहीं आना है। और पानी का तो देखो क्लीनिंग हो ही रहा है प्रॉपर तरीके से, है ना। तो खाने में आप जितना अच्छा बना सकें, सब्जी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे क्या है सर, देखिए आज हमारा काम है सब्जी बनाना, हाँ, हम इसी चीज के लिए आए। हाँ बिल्कुल, आज हम इस चीज के लिए हमसे कितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा बनाइए, क्योंकि हम 140 आदमी का खाना खिला रहे हैं। आज हम अच्छा खिलाएंगे तब तो कल बोलेगा नहीं ये अच्छा आदमी है, बिल्कुल, हम दूसरी जगह भी बुलाएंगे, भले ना बुलाए कम से कम ये तो बोलेगा ना अच्छा बनाता था वो, अच्छा देखिए अच्छा खाना। हाँ, ऐसा नहीं हम यहाँ से चले भी जाएंगे तो हमारा नाम चलेगा। और फिर हम आपको जाने क्यों देंगे, अगर आप अच्छा खिला रहे हैं तो हम गारंटी ये दे रहे हैं कि आपको नहीं जाने देंगे, हम जहाँ जाएंगे आपको लेके जाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, अभी क्या प्रोजेक्ट हमारा एंडिंग होने वाला है, प्रोजेक्ट मान लो चलेगा साल भर चलेगा, नहीं 8 महीना चलेगा, जो भी चले, ठीक है, ज़्यादा भी जा सकता है, लेकिन मान लो जब तक आप अच्छा खाना इधर दे रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है, अगर हमको सबको अगर पसंद आए, सबको बोल दिए, मीन्स सब एम्प्लॉय बोल दिए नहीं खाना अच्छा था, तभी ना हम आपको पूरा रेटिंग अच्छा देंगे। आपका रेटिंग भी जाता है मंथली, रेटिंग गया नहीं हमारी तरफ से अच्छा है, पूरा कुक को पूरा एम्प्लॉय को हम दे दिए एक फॉर्म, बताइए कैसा है, फूड क्वालिटी कैसी है, उसमें यस नो लिखेंगे वो, ऐसा करके फिर हम भेज देते हैं। अच्छा, फिर कुछ दिन के बाद जब पैसा बढ़ता है एम्प्लॉय का, तो कैसा बढ़ता है, उनके परफॉर्मेंस बेस पे बढ़ता है ये चीज़। अगर किसी एम्प्लॉय का अगर मान लीजिए अच्छा उन्होंने, ये कंपनी है मेघा है, तो मान लीजिए अभी हम इसमें काम कर रहे हैं, मान लीजिए हम हैं, आप हैं, कोई भी है, सब है, तो यहाँ फाइनल भी मिलता है क्या? क्या फाइनल बोले तो? जैसे हमारा अभी यहाँ से काम